चलिए अब खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर शुरू से ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सख्त रुख रहा है। हाल फिलहाल में रायसेन और भोपाल में हुए आपराधिक मामलों को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर सख्ती दिखाई है और सीएम मोहन यादव ने पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों की बैठक ली है। उस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे थे और वहां पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने एक औचक बैठक की थी। नाराजगी दिखाई मुख्यमंत्री ने और सख्ती के निर्देश दिए। रायसेन में मासूम बच्ची के गुनहगार की गिरफ्तारी नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जताई और सीएम ने तुरंत रायसेन एसपी को हटाकर पुलिस मुख्यालय अटैच करने का आदेश भी दे दिया। वहीं मिसरौद के थाना प्रभारी को भी हटा दिया गया। सीएम ने साफ निर्देश दिया है कि पुलिस के अधिकारी सड़कों पर दिखने चाहिए और लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वहीं सीएम की बैठक के बाद अधिकारी भी एक्शन में दिखने शुरू हो गए हैं। लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिरनी भी शुरू हो गई है। साफ है कि लॉ एंड ऑर्डर सीएम मोहन यादव की टॉप प्रायोरिटी है और इसमें ढिलाई कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का क्या कुछ कहना है, आइए सुनवाते हैं। इसकी समीक्षा भी कल इस प्रकार से चक्का जाम कार्रवाई करने की सर राजधानी में भी लगातार घटनाएं हैं। और ये चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आपका परिचय उनसे करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी जुड़ रहे हैं। रमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले योगेश गुप्ता जी, मुख्यमंत्री टॉप प्रायोरिटी पर रखते हैं कानून व्यवस्था को लेकर। जगह जगह बुलडोजर कार्रवाई भी देखने को मिलती है और अभी हाल फिलहाल की घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री अचानक से पहुंचे पुलिस हेडक्वार्टर और उन्होंने नाराजगी भी जताई, एक्शन भी लिए और सख्त निर्देश भी दिए हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री की इस टॉप प्रायोरिटी वाली चीज कानून व्यवस्था को लेकर? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं और उसी के तारतम्य में वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमेशा सख्त रहते हैं और सख्ती बरतते भी हैं। भोपाल और इंदौर को पुलिस कमिश्नर प्रणाली इसीलिए दी गई थी कि लॉ एंड ऑर्डर का सख्ती से प्रायोगिक तौर पर पालन भी हो और अपराधों की संख्या में कमी भी आए। तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव भी पड़ा है। बावजूद इसके कुछ घटनाएं घटित होती हैं, फौरी तौर पर उन पर कानून सम्मत कार्रवाई भी होती है, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव जी चूंकि प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं और उन्होंने बिल्कुल इस बात को जीरो टॉलरेंस के मद्देनजर उन्होंने रात को 8:15 बजे पुलिस मुख्यालय पहुंचकर मुख्य सचिव, डीजीपी, एडीजी इंटेलिजेंस और कमिश्नर भोपाल के साथ एक आपातकालीन बैठक करी। न केवल बैठक करी, उसमें टीला, जमालपुरा और मिसरौद के टीआई को लाइन अटैच किया। रायसेन के एसपी पंकज कुमार को हटाया गया। तो ये सभी वो माननीय मुख्यमंत्री के कार्यशैली के परिणाम है कि जो स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से सख्त रहे और पुलिस प्रशासन को भी सख्त और चुस्त रहने के दिशा निर्देश हमेशा समय समय पर देते हैं। और अगर लापरवाही होती है तो उसका अंजाम भी पुलिस प्रशासन के कर्मचारियों को, अधिकारियों को भुगतना पड़ता है और उसमें एक्शन लेने में माननीय मुख्यमंत्री जी कोताही नहीं बरतते। बिल्कुल, वापस लौटूंगा योगेश जी मैं आपके पास। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी बने हुए हैं। रमेश जी, आप कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के इस फेवरेट सब्जेक्ट लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं, मुख्यमंत्री जी लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल करना चाहते हैं, कानून व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं।
और उन्होंने बैठक, ये ठीक है कि आकस्मिक ये बैठक ली, इससे पहले भी वो कानून व्यवस्था पर बैठ के ले चुके हैं और कई अधिकारी उन्होंने हटाए भी हैं। तो यहाँ मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली पर, उनकी इच्छा शक्ति पर या उनके ध्येय पर कोई संदेह नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति में थोड़ी सी गिरावट तो आई है। पुलिस का रौब गुंडों से कम हो गया है और प्रशासन का रौब पुलिस से कम हो गया। आप मुझे बताइए, राजधानी में 15-20 गुंडे आए और सरेआम तोड़फोड़ कर जाएं, चाकूबाजी चौराहे पर आकर के करें, आईजी स्तर के अधिकारी के जो टहल रहा है उसका मोबाइल छीन करके ले जाएं, ये निश्चित रूप से गुंडों के हौसले बहुत ज्यादा इस मामले में बुलंद हैं। और ये सुनने में भी आता है कि कई बार पुलिस वाले जो थाने स्तर के सिपाही होते हैं, एएसआई स्तर के लोग होते हैं, वो रिपोर्ट नहीं लिखते। और ये शिकायत भोपाल से ही आई, एक लड़की पहुंची तो उसको कहा कि कंप्रोमाइज कर लो, आपस में कुछ मेल बैठ करके कर लो। तो पुलिस जितनी एनर्जी लगा रही है हेलमेट और सीट बेल्ट की चेकिंग में, सड़क पर इतनी भीड़ है कि कहाँ उसमें सीट बेल्ट की हेलमेट से एक्सीडेंट होंगे। तो कुल मिलाकर के जितनी एनर्जी उसमें लगा रही है उतनी एनर्जी उनको गुंडों को पकड़ने में लगाना चाहिए। पिछले दिनों अगर आपको ध्यान हो मनोज जी, एक बड़ी घटना घटी कि कोई हवाला की रकम लेकर के जा रहा था, पुलिस वालों ने मिलकर के बांट लिए उस सारे पैसे के, फिर सरकार सख्त हुई, वसूली हुई, उन लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पुलिस के स्तर पर, निचले स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर ये सख्ती होने की बहुत जरूरत है। मुख्यमंत्री की सख्ती अपनी जगह सराहनीय है और आभार प्रकट है, लेकिन अधिकारी और सिपाहियों के स्तर पर सख्ती की बहुत आवश्यकता है जी। और बिल्कुल रमेश शर्मा जी, मैं आपसे थोड़ा सा यहाँ पर अलग राय रखता हूं। देखिए, सतयुग की भी बात अगर हम कर लें, द्वापर युग, त्रेता युग की बात कर लें, तब भी अपराध मुक्त समाज की कल्पना अगर हम करें तो शायद ये बेमानी होगा। लेकिन अपराध हो और उस पर जीरो टॉलरेंस रहे, उस पर त्वरित एक्शन हो। और जैसा आपने कहा कि कुछ आपने उदाहरण दिए कि पुलिस कर्मियों ने एफआईआर नहीं लिखी, इसी को लेकर मुख्यमंत्री ऐसे औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि आपने भी उसको इंडोर्स किया कि मुख्यमंत्री की शैली की, मुख्यमंत्री की नियत की, उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन पुलिसकर्मियों को कम्युनिटी पुलिसिंग, अन्य जो तौर तरीके हैं, ट्रैफिक पुलिस, उसका भी अपना एक डिपार्टमेंट है, हेलमेट चेकिंग भी जरूरी है, सीट बेल्ट चेकिंग भी जरूरी है, वो भी चीजें हैं। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि कोई गंभीर अपराध होता है तो उस पर त्वरित न्याय कम से कम फौरी तौर पर जो व्यक्ति चाहता है वो उसको मिल जाए। मुझे लगता है कि मैं इसमें ऐसा सोचता हूं और वापस आऊंगा मैं आपके पास, तो आपकी राय फिर से लूंगा मैं। योगेश गुप्ता जी, जो रमेश शर्मा जी कह रहे हैं, क्या आपके लिए भी चिंता का विषय है? नहीं, देखिए पवन जी, रमेश शर्मा जी एक वरिष्ठ पत्रकार है, मैं उनकी बातों से इतर हटकर अगर हेलमेट पर सवालिया निशान उठता है तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज से ठीक 1.5 महीने पहले अटल बिहारी मार्ग पर हेलमेट वितरण कर आम जनता की दुर्घटनाओं में मृत्यु ना हो, इसकी सुनिश्चितता के लिए जो गंभीर प्रयास किए थे, लगभग 1 ट्रक के करीब वो हेलमेट बांटे गए थे मुफ्त। उसके पीछे जो मंशा मध्य प्रदेश सरकार और डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जी की थी, वो यही थी कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के आंकड़े को कम किया जाए। तो देखिए, हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते। नहीं, वो भी चीज ठीक है, लेकिन एक थोड़ी सी चिंता और जताई है योगेश जी ने कि कई जगहों पर एफआईआर नहीं लिखी जा रही। अभी देखिए, मुख्यमंत्री को एक्शन लेना पड़ गया रायसेन में, वहां पर 5 दिन हो गए, अभी तक वो आरोपी, मात्र 23 वर्ष की उम्र है उस आरोपी की, 6 साल की बच्ची के साथ उसने जघन्य दुर्दांत तरीके से दरिंदगी की है। बच्ची अस्पताल में एडमिट है, उसका इलाज चल रहा है, ये हालत कर दी उस बच्ची की, और उसको पुलिसिया तंत्र पकड़ नहीं पा रहा। मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया, हटाया वहां के कप्तान को तुरंत। ऐसी अन्य भी जगहों पर आपको लगता है कि पैचवर्क होने की जरूरत है, जहां जहां खामियां हैं? देखिए, व्यवस्था होगी तो वहां पर खामियां भी आएंगी, गलती उसी से होगी जो काम करेगा। हाथ पे हाथ धरा रहे बैठे रहेगा, उसमें क्या गलती होनी है? नहीं, निश्चित रूप से पवन जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस हवाला कांड का भी माननीय पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी ने उदाहरण दिया था, उस हवाला कांड में इन्वॉल्व पुलिस के उच्च स्तरीय अधिकारियों को भी न केवल सस्पेंड किया गया बल्कि उनके खिलाफ एफआईआर पंजीकृत हुई। और जिस एफआईआर का हवाला माननीय पत्रकार जी दे रहे हैं
कि वहां लापरवाही हुई या उसको भगा दिया गया, तो ऐसा कुकर्म करने वाले पुलिसकर्मियों की भी खबर माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के अनुरूप ली जा रही है, क्योंकि एफआईआर लॉन्च करने के स्पष्ट निर्देश है, साथ में कंप्यूटराइज कॉपी देने के भी निर्देश हैं। अगर किसी पुलिस थाने में इस प्रकार की कोई घटना अगर 1-8% जगह कहीं हुई है तो निश्चित रूप से उस पर भी कड़ी कार्रवाई की गई है। तो मैं ये मानता हूं कि डॉक्टर मोहन यादव जी एक बड़ा मध्य प्रदेश संभाले हुए, साथ में गृह मंत्रालय को भी बखूबी चला रहे हैं जी। और उसमें जो उनके यथासंभव प्रयास है वो हमको आप सम्मानित मीडिया के समक्ष भी स्पष्ट रूप से नजर आते हैं। और जिस दुष्कर्मी का आपने जिक्र किया सलमान का, तो ये धर्म विशेष के लोग पिछले कुछ सालों से निरंतर इस प्रकार का अभियान चलाए हुए हैं और इनके तो जब भी ये पकड़ में आते हैं तो इनके शरीर पूरे लाल पीले कर दिए जाते हैं और कानून सम्मत इन पर कार्रवाई भी सुनिश्चित होती है। और मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां दुष्कर्मियों को फांसी की सजा का प्रावधान भी है और इस दुष्कर्मी को पकड़ने के लिए 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। इसके ऊपर जो इनाम की राशि थी 10,000 वो भी बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी गई है और मैं समझता हूं कि 24 घंटे के अंदर ये दुष्कर्मी भी पकड़ा जाएगा और इसका जो हाल होगा, जो बेहाल होगा, वो आप सम्मानित मीडिया के समक्ष आएगा नजर। बाकी बच्ची के साथ घटनाक्रम दुखद है, उसके प्रति पूरी संवेदनशील डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, हमारी संवेदना है। ईश्वर उस बच्ची की रक्षा करे, जल्दी स्वस्थ हो, ऐसी हम कामना करते हैं जी। रमेश शर्मा जी, देखिए एक घटना मुझे याद आती है, शायद वो छतरपुर का मामला था जहां पर पुलिस थाने में घुसकर कुछ मन बढ़े लोगों ने पथराव कर दिया था। मैं खबर को देख रहा था, मैं इस इंतजार में था कि इस पर क्या कार्रवाई होगी, लेकिन जो कार्रवाई सामने मुझे देखने को मिली, मैं पर्सनली कहता हूं रमेश शर्मा जी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहां तक की कार्रवाई हो जाएगी। जिस तरीके से बुलडोजर चलते हुए मैंने देखा और आलीशान इमारतों को गिरते हुए देखा, वो ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के मनोबल को तोड़ने के लिए एक संदेश था। क्या वो संदेश ग्राउंड जीरो तक डिलीवर नहीं हो पा रहा है, ये चिंता आपकी है रमेश शर्मा जी? और अगर अन्य कोई भी चिंता हो, योगेश गुप्ता जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, आप उनसे साझा करिए। नहीं, निश्चित रूप से मेरी यही चिंता है। मैंने खुद सबसे पहले अपनी बात यहीं से शुरू की थी कि मुख्यमंत्री जी की सक्रियता पर और उनकी नियत पर और उनके जो एक्शन ले रहे हैं उसमें कोई संदेह नहीं। कोई घटना सामने आती है वो सबसे पहले सामने आते हैं, उन्होंने वो फोन भी करते हैं, कई पीड़ितों के को देखने भी अस्पताल गए हैं वो, ये भी मैंने देखा है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या ऐसी बात है, कहाँ गैप आ रहा है कि निचले स्तर पर पुलिस जो है वो बहुत ज्यादा काम नहीं कर रही है, ना पुलिस का रौब पब्लिक के ऊपर पड़ा है। कल्पना कुछ चीजें हमको कहने में अच्छी लगती है, सुनने में अच्छी लगती हैं। मुझे एक बात बताइए, भोपाल में इतना ट्रैफिक है, इंदौर में इतना ट्रैफिक है, कहाँ हेलमेट से जान बचेगी? आदमी आड़ी टेढ़ी गाड़ी चला करके कार के नीचे आता है, उसमें मरता है। तो हेलमेट की चेकिंग आपको करना है तो जाके हाईवे पर जाकर के करिए। भोपाल के चौराहे पर खड़े हो जाएंगे, भले ही गुंडे जेब काटते रहें। उसी न्यू मार्केट में रोज 2-4 मोबाइल छिनते हैं, वहां पुलिस वाले नहीं जाएंगे, मगर वो नुक्कड़ पर आकर खड़े होकर के सीट बेल्ट नहीं लगाया तो पैसे लाओ। तो ये जो इस तरह की बातें होती हैं, मैं समझता हूं पुलिस को सैद्धांतिक व्यवहारिक स्तर पर सोचना चाहिए और निचले स्तर पर बहुत ओवरऑल हो जाए। और कुछ जैसे मान लीजिए रायसेन की घटना है, एसपी के ट्रांसफर से काम नहीं चलेगा, उस संबंधित थानेदार हो उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए। वो गुंडा अगर नहीं मिल रहा है तो उसके घर पर बुलडोजर अभी तक चल जाना चाहिए। तो मैं समझता हूं इस तरह की कुछ कार्रवाइयां हैं, निचले स्तर पर काम की बहुत जरूरत है, हायर लेवल पर काम की जरूरत नहीं। हायर लेवल पर सरकार सख्त है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन निचले स्तर पर, सिपाही के स्तर पर, थानेदार के स्तर पर, सीएसपी के स्तर पर बहुत ज्यादा सख्ती की, मॉनिटरिंग की जरूरत है। और जितने चिंतित मुख्यमंत्री हैं उतने ही चिंतित प्रभारी मंत्रियों को अपने जिले में अब बैठ के कर लेना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, रायसेन जिले की इतनी बड़ी घटना पर मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया, प्रभारी मंत्री कहाँ हैं, उस जिले के और मिनिस्टर कहाँ हैं? तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं इस बात को निचले स्तर पर आना चाहिए, वरना ये सरकार जितने अच्छे काम कर रही है वो लाइन ऑर्डर की सिचुएशन सब पर पलीता लगा देगी। जी ठीक है, योगेश जी फाइनल कमेंट है आपका। मैं यही कहना चाहूंगा कि
डॉक्टर मोहन यादव की सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पूरी गंभीरता के साथ, सख्ती के साथ, और भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली इसीलिए लागू की गई थी और उसके हमको बेहतर रिजल्ट भी मिले। जहां कहीं अपराध घटित होता है वहां फौरी तौर पर कार्रवाई भी होती है और लापरवाही करने वाले पुलिस कर्मियों पर प्रशासन अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करता है। तो सुधार की ओर अग्रसर है। और हेलमेट वसूली और चेकिंग के नाम पर वसूली के जो आरोप आदरणीय पत्रकार जी ने लगाए हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। ये बीते दिनों की बात है। आजकल अगर हेलमेट नहीं पहनते तो पुलिस कर्मियों को हमने देखा है बड़े सहृदयता से समझाइश देते हैं। गुलाब के फूल के माध्यम से कई जगह हेलमेट वितरण का भी हमने करते हुए प्रयोग देखा है। तो आधुनिक युग में हम प्रवेश कर चुके हैं और हमारी पुलिसिंग भी आधुनिक हो चुकी है। नई मोबाइल वैन इनको उपलब्ध कराई गई है। संसाधनों की कोई कमी नहीं है। स्टाफ की कमी थी तो बीते कुछ महीनों में 7,500 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की भर्ती भी की गई है होमगार्ड के माध्यम से। तो आगे और भी भर्ती जारी रहेंगी। तो ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने की जिम्मेदारी जहां एक तरफ सरकार की है, वहीं कुछ हम वरिष्ठ प्रबुद्ध जनों की भी बनती। चलिए, आप न्यूज़ 24 के साथ जुड़े योगेश गुप्ता जी और रमेश शर्मा जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ये खास चर्चा और इस खास चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।